गुड मॉर्निंग एंड वेलकम ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ कि पिछले वीडियोस आपको पसंद आए होंगे। आज के वीडियो में कोशिश करूँगा कि सब कुछ क्लेरिफाई कर पाऊँ और एक एक वर्ड को बता पाऊँ। छोटी वीडियोस बनेंगे लेकिन अच्छे बनने की कोशिश, बनाने की कोशिश हमारी, एंड धीरे धीरे सब कुछ और बेहतर होता चला जाएगा। ठीक है, तो जो हम बात आज करने वाले हैं वो है बिलेटेड बट वेलकम ऑन सुप्रीम कोर्ट मूव ऑन माइग्रेंट वर्कर्स। राइट, माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में बात करेंगे। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट द माइग्रेंट वर्कर इज ऑल अबाउट। राइट, माइग्रेंट वर्कर का मतलब क्या हुआ भाई? दिस माइग्रेंट वर्ड हैज़ बीन टेकन फ्रॉम माइग्रेट, मतलब एक जगह से दूसरी जगह प्रवासी हो जाना, चले जाना। राइट, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रवासी मजदूर। आपने सुना होगा प्रवासी मजदूर क्या होते हैं? इफ़ यू आर फ्रॉम Bihar, Jharkhand, you go somewhere else like Delhi, Mumbai or somewhere else and you start working over there, you stay over there. So you are called to be Pravasi worker and you are called to be migrant workers because you are not from that particular state. Right? So you are from different states. So migrant worker का वही मतलब होता है। ठीक है, तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट का एक मूव है वो काफ़ी वेलकम किया जा रहा है, लेकिन बहुत देर से लिया गया मूव हो सकता है। जो शॉर्ट में अगर हम बात करें तो ये पूरी तरह से पैंडेमिक माइग्रेंट वर्कर्स के सिचुएशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। लिखा, आफ्टर टेकिंग अ नोट ऑफ पैंडेमिक इंड्यूस्ड क्राइसिस। जो क्राइसिस हो रहा है किसके कारण हो रहा है? पैंडेमिक के कारण हो रहा है। तो उसको नोटिस में रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको नोटिस में रखते हुए इन्फोर्स करने की जरूरत समझी। मस्ट नाउ इन्फोर्स राइट ऑफ द वल्नरेबल। जो वल्नरेबल सेक्शन है, मतलब जो कमज़ोर सेक्शन है, वल्नरेबल मतलब कमज़ोर है ना, जो सेक्शन है हमारे सोसाइटी का, उसको ये राइट्स को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उसको जो व्यवस्था होनी चाहिए वो करी जानी चाहिए, है ना। बिकॉज जो अमीर है उसके लिए दिक्कत तो नहीं है, लेकिन जो डे टू डे अर्निंग वाले लोग हैं, जो जिनकी डेली की कमाई है, डेली वो एक्सपेंसेस करते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम ज़्यादा होने वाली है और हो भी रही है। राइट ना, अभी की सिचुएशन हमने सबको पता है कि क्या हो रहा है। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा कि भाई सिचुएशन में अभी जो स्थिति है उसमें जो कोविड-19 का जो केस है हमेशा बढ़ते जा रहा है। अगर आज की केस की हम बात करें तो कन्फर्म्ड केस है करीब 1,73,418। ठीक है, उस तरह से अगर एक्टिव केस की बात करोगे तो 86,290 290 केसेस जो हैं वो एक्टिव केसेस हैं। तो 86,290 एक्टिव केसेस हैं, लेकिन डेथ की अगर हम बात करें तो 4,974 पीपल हैव डाइड सो फार। सो दिस इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन। आपको ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो सिचुएशन है सही नहीं है। राइट, चलिए तो मैटर पे बात करते हैं, इसकी बात करते हैं जो टॉपिक है हमारा। देखिए, इट इज़ अ मैटर ऑफ रिलीफ दैट सुप्रीम कोर्ट हैज़ एट लास्ट टेकन कॉग्निजेंस ऑफ द प्लाइट ऑफ द मिलियंस ऑफ इंटर स्टेट वर्कर्स। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट द कॉग्निजेंस इज ऑल अबाउट। कॉग्निजेंस का मतलब होता है अवेयरनेस, नोट करना, नोटिस करना, देखना, है ना, जानकारी रखना। तो एक जानकारी रखी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसके बारे में, है ना, मिलियंस ऑफ अदर्स वर्कर्स के प्लाइट के बारे में। प्लाइट का मतलब होता है उनकी जो स्थिति है वो अभी बहुत ख़राब है। तो प्लाइट का एग्जैक्ट मतलब होता है दुर्दशा, मतलब नॉट अ गुड कंडीशन, इट इज़ अ बैड कंडीशन। तो मिलियंस ऑफ वर्कर्स आर लिविंग इन अ वेरी बैड कंडीशन। तो उनके बारे में उन्होंने एक संज्ञान लिया, बोल सकते हैं आप, जानकारी ली, कॉग्निजेंस उनको मिला। लुकिंग फॉर ट्रांसपोर्ट, हम वो घर जाना चाहते हैं। एंड रिलीफ फ्रॉम द अनरिलेंटिंग माइजरी लिस्ट ऑन देम बाय द लॉकडाउन। अचानक से जो प्रॉब्लम लॉकडाउन के कारण आया, कोविड-19 के कारण आया, जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। अनरिलेंटिंग मतलब नॉट स्टॉपिंग, है ना। माइजरी का मतलब होता है प्रॉब्लम्स, दुख, दर्द। तो जो अनलीश हुआ, जो आया, है ना, लॉकडाउन के कारण, उसमें कुछ रिलीफ देने की ज़रूरत है। किसको भाई? वर्कर्स को। ठीक है, चलिए। A 3-judge bench has initiated suo motu proceedings based on media reports and representation from senior advocates, observing that there have been inadequacies and lapses on the part of the center and states in dealing with the crisis faced by workers. सिंपल बात अगर हम करें तो यहाँ पे कुछ जज का जो पैनल है उनको ऐसा लग रहा है कि सेंटर और स्टेट जो है वो वर्कर्स के प्रॉब्लम को ध्यान में नहीं रखा जा रहा, उन नहीं रख पा रहे और क्राइसिस को अच्छे से डील नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इन एडिक्वेसीज और लैप्सेस हैं किसके पार्ट में? सेंटर और स्टेट्स के पार्ट में, क्योंकि यहाँ पे कोई देख रेख करने वाला उतना सही ढंग से काम नहीं हो पा रहा है। तो जो पैनल है उसने क्या किया, जज का जो बेंच है उसने क्या किया है, एक लीगल प्रोसीडिंग्स चलाने की बात की है, एक केस चलाने की बात की है किस पे? सेंटर और स्टेट्स पे, अगर सही काम नहीं किया गया तो। दिस कुड हैव टेकन प्लेस 7 और 8 वीक्स अर्लियर। ये पहले हुआ जाना चाहिए था, 7 से 8 वीक पहले होना चाहिए था। व्हेन पिटिशंस वर फाइल्ड बिफोर द टॉप कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ दोज लेफ्ट इन द लर्च
लर्च का मतलब होता है प्रॉब्लम, ठीक है। लेफ्ट इन द लर्च अक्रॉस इंडिया आफ्टर द सेंटर अनाउंस लॉकडाउन विद जस्ट 4 आवर नोटिस। तो 4 घंटे का नोटिस था, उतने ही समय में सब कुछ करना था। उसके बाद लॉकडाउन पे जाने की बात हुई, 4 घंटे का नोटिस दिया गया। तो उस ये जो सिचुएशन था ना, ये जो अभी आप कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट अभी कर रही है, ये काम उनको पहले ही करना चाहिए था, ताकि ये जो प्रॉब्लम अभी आ रही है, लोग कहाँ कहाँ से अभी आके शिफ्ट हो रहे हैं और अभी तक बिहार में लोग आ रहे हैं, है ना। तो प्रवासी मजदूर अपने अपने घर पे जा रहे हैं, बिहार, झारखंड, यूपी, जहाँ के भी हैं। तो भाई प्रॉब्लम जो है, सिचुएशन जो है बढ़ती चली जा रही है। तो ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर ये पहले सुप्रीम कोर्ट ने किया होता तो अभी का सिचुएशन बैड जो वर्स है वो नहीं हुआ होता, थोड़ी इसमें गिरावट हुई होती, है ना। अगला पेज पे हम अगर चले तो लिखा है विथ अ काइंड ऑफ सेल्फ इफेसमेंट। इफेस का मतलब क्या होता है समझिएगा। इफेस का मतलब होता है कैंसिल करना, अपने आप को रोकना। सेल्फ एब्निगेशन, रोकना अपने आप को। नॉट इन कीपिंग विथ इट्स इंस्टीट्यूशनल हिस्ट्री, है ना। द कोर्ट हैड देन एक्सेप्टेड द गवर्नमेंट स्वीपिंग क्लेम। तो कोर्ट उसमें एक्सेप्ट किया था कि कोई भी माइग्रेंट जो है रोड पे नहीं है अब, है ना। एंड दैट द इनिशियल एग्जोडस मतलब क्या होता है, एग्जोडेंस ऑफ वर्कर्स फ्रॉम सिटीज़ टू देयर होम। एग्जोडस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में और नंबर में लोगों का जाना, मतलब एग्जोडस मतलब होता है लार्ज नंबर, मास, ठीक है। तो इनिशियल जो शुरुआत के दिनों में बहुत सारे वर्कर्स जो थे वो अपने घर को गए, होम स्टेट्स गए, और उनको ऐसा भेजा गया, सेट ऑफ किया गया, भेजा गया, है ना। तो बहुत सारे वर्कर्स जो थे अपने घर की ओर गए, मतलब अपने होम सिटी गए, जो कि फेक न्यूज़ है। टू द इफेक्ट दैट द लॉकडाउन वुड लास्ट, क्योंकि बोला गया कि बहुत दिन तक हो सकता है लॉकडाउन चलेगा, महीने तक चलेगा। तो बहुत सारे वर्कर्स जो है चले गए, ऐसा न्यूज़ शुरुआत में उनको दिया गया था। लेकिन अभी का सिचुएशन अगर हम देखें तो अभी तक वर्कर्स लौट के आ रहे हैं। तो भाई ये अगर फेक न्यूज़ अगर गवर्नमेंट देती है या फिर मीडिया देती है तो क्या करना चाहिए, मुझे तो लगता है कि मीडिया को ही कंप्लेन करना चाहिए और गवर्नमेंट पे भी कंप्लेन करना चाहिए, मतलब कि ऐसे दोनों पे चलने चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप ऐसे फेक न्यूज़ किसी न्यूज़ चैनल पे नहीं चला सकते, क्योंकि आपको जब नहीं पता तो नहीं बोलना है, ठीक है। टू द इफेक्ट दैट लॉकडाउन वुड लास्ट फॉर मंथ, जब पता है ना। In an unfortunately limited intervention, the court merely advised the police, है ना। कोर्ट ने एडवाइस किया पुलिस को कि वर्कर्स को ट्रीट करो, जो रोड पे वर्कर्स हैं उनको बहुत प्यार से ट्रीट करो, काइंडनेस से। एंड डायरेक्टेड द मीडिया को डायरेक्ट किया कि आप हाईलाइट कीजिए सेंटर्स के काम को, जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो काम सेंटर कर रहा है, स्टेट कर रहा है, उसको आप हाईलाइट कीजिए। ऐसा नहीं कि बचाइए, क्योंकि अगर आप सेंटर्स के काम को बचाएंगे, स्टेट्स गवर्नमेंट के वर्क को बचाएंगे, तो फिर आपका काम क्या है, फिर आप मीडिया सिर्फ बात करने के लिए तो है नहीं। यू हैव टू शो द रियलिटी ऑफ लाइफ, रियलिटी जो रोड पे हो रहा है उसको दिखाओ, ठीक है। तो सेंटर्स ने ऐसा डायरेक्शन दिया मीडिया को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो केस है उसमें लिखा है द कोर्ट्स रिलक्टेंस टू इंटरवेन मे हैव स्टेम्ड फ्रॉम अ बिलीफ in letting the executive handle the fallout of an unprecedented global crisis, but in the process it abandoned its primary responsibility of protecting fundamental rights, ठीक है। कोर्ट थोड़ा सा रिलक्टेंट हो गई और चाहते थे कि एग्जीक्यूटिव वगैरह इसको हैंडल कर लेंगे। जो अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल क्राइसिस आई है, ग्लोबल क्राइसिस मतलब तो पता ही है पूरे दुनिया में क्राइसिस है। अनप्रेसिडेंटेड मतलब जो पहले कभी नहीं हुआ, जो एक्सपीरियंस नहीं हुआ था पहले और ना कभी पहले देखा गया था ना किया गया था। तो ऐसी अचानक से एक प्रॉब्लम आई, इसको चलो भाई मैनेजर्स जो हैं, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, उसको आराम से टैकल कर लेंगे। लेकिन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ नहीं सकते। रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ेंगे तो हो सकता है कि जो आपके नीचे वाले लोग हों और भी ज़्यादा क्या हो जाए, लेथार्जिक हो जाए, काम ना करें। तो लिखा है इट अबैंडन इट्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, ऑफ प्रोटेक्टिंग फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आपने क्या किया, अबैंडन कर दिया। स्पेशली ऑफ दोज मोस्ट वल्नरेबल, स्पेशली जो ज़्यादा गरीब हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो सच वाज द रिजल्टेंट डिसमे दैट रिटायर्ड जज कॉल्ड इट फॉर अ apparent abdication of its duty, है ना। अ फॉर्मर हाई कोर्ट जज इवन सेड द गोस्ट ऑफ एडीएम जबलपुर वॉज लिंगरिंग इन एन अनफ्लैटरिंग रेफरेंस टू एन इमरजेंसी एरा जजमेंट नाउ मर्सीफुली ओवररूल्ड दैट हेल्ड दैट पर्सनल लिबर्टी वॉज नॉट एब्सोल्यूट ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ इमरजेंसी। तो ये जो सिचुएशन है इसके कारण जो डिसमे हुआ, जो प्रॉब्लम हो रही है, जो वरीनेस देखने को मिल रहा है, जो रिटायर्ड जज हैं
एक रिटायर्ड जज ने कहा है कि ये जो एब्डिकेशन है ना, ये जो छोड़ रहे हैं आप, काम नहीं कर रहे हैं, ये ड्यूटी जो आप नहीं कर रहे, उसकी कारण प्रॉब्लम बहुत आ रही है भाई। ठीक है, ड्यूटी का एब्डिकेशन आप नहीं कर सकते, आपको काम करना पड़ेगा, तभी जाके सिचुएशन हैंडल हो पाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल जो ये पूरा टॉपिक है ना, इसमें अगर हम बात करें तो ओवरऑल सिर्फ एक बात की गई है कि जो वर्कर्स हैं उनको घर तक आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को उसके लिए कुछ और भी कदम उठाने चाहिए। आपने सुना होगा सोनू सूद अपने मुंबई से कई लोगों को अपने अपने घर भेज रहे हैं, तो भाई अकेला सोनू सूद क्या करेगा, ठीक है ना। लेकिन हाँ, ऐसे कई सोनू सूद हो सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम गवर्नमेंट हो करके, अगर पॉलिटिशियन में बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो सिर्फ चैनल पे आके भाषण देते हैं, अगर वह काम ना करके वो रोड रियलिटी को समझे और वो जा करके इस काम को करे, तो शायद स्थिति और भी बेहतर हो सकती थी, है ना। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल इसमें किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी बात। और ऑलमोस्ट ऐसी बात है कि ऐसा न्यूज़ है, ऐसा एडिटोरियल है जो ऑलमोस्ट सबको पता है। आइए हम इसमें कुछ वर्ड को हमने आज ऐड किया है और देखते हैं हम लोगों ने कितने वर्ड हमने सीखे। सो लिखा हमने टेस्ट योर वोकैबुलरी। ठीक है, चलिए पहले आप पॉज करके देख लीजिएगा कितना वर्ड आपको पता है। तो मैं बताता चलता हूँ। कॉग्निजेंस का मतलब होता है अवेयरनेस, नॉलेज। ठीक है, इस तरह से अगर हम बात करें प्लाइट की, तो भाई प्लाइट का मतलब होता है दुर्दशा, बैड कंडीशन। अनरिलेंटिंग का मतलब क्या होता है? अनरिलेंटिंग का मतलब होता है जो रुके नहीं, नॉट स्टॉपिंग। इस तरह से मेजरी का मतलब होता है प्रॉब्लम्स, है ना, एगोनीज, प्रॉब्लम्स। अनलीश का मतलब होता है रिलीज करना, है ना, रिलीज करना, काउज करना। इफेस का मतलब क्या बताया था मैंने? इफेस का मतलब बताया था कैंसिल करना, अबॉलिश करना, छोड़ना। एग्जॉडस का मतलब होता है मास, बहुत ही नंबर में लोगों का जाना। अब मास डिपार्चर को एग्जॉडस बोलते हैं, एग्जॉडस ऑफ कश्मीरी पंडित्स, आपने सुना होगा। तो भाई मास डिपार्चर होना, बहुत ज़्यादा नंबर में लोगों का जाना। सेट ऑफ का मतलब होता है रवाना होना, मतलब स्टार्ट होना, जाना, गो अवे। फॉल आउट का मतलब क्या होता है? ठीक है, अब फॉल आउट का मतलब होता है बैड इफेक्ट, और रिजल्ट जो होता है उसको हम फॉल आउट बोलते हैं। इमुलेट वर्ड जो है उससे इमुलेशन बना है। इमुलेट का मतलब होता है कॉपी करना। स्टेलर का मतलब होता है बहुत ही अच्छा, वेरी गुड। और वल्नरेबल का मतलब होता है कमज़ोर। ठीक है, कमज़ोर मतलब वीक, फ्रेजाइल, जो आसानी से टूट जाए और कमज़ोर हो। तो हमने पढ़ा था वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, अगर हाँ तो कृपया लाइक करो और कमेंट भी करो। थैंक यू।